हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट पार्ट देख लिया होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, सो लास्ट पार्ट में हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दिया था, फाइल इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ फाइल बता दी थी, मैंने ह्यूमन रीडेबल फाइल भी बता दी थी। ठीक है, और मैंने मशीन रीडेबल फाइल भी बता दी थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने हमें ये भी बात कर ली थी कि फाइल्स के हमें नेसेसरी मतलब फाइल्स की नीड ही क्यों पड़ती है। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को बता दिया था डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। ठीक है, और प्रोग्राम के बीच में डाटा एक्सचेंज करने के लिए और डाटाबेस और लॉग्स को मेंटेन करने के लिए। ये दोनों चीज़ें हम लोग लेक्चर्स में, जो आने वाले लेक्चर्स हैं उन पे देखेंगे। ठीक है, और ये दोनों चीज़ों का मैंने आप लोगों को क्या कर दिया था, एग्जांपल बता दिया था कि इन दोनों चीज़ों का एग्जांपल हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे है। ठीक है, सो इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली टाइप्स भी देख लिए थे। ये मैंने आप लोगों को बेसिकली इसलिए बताया था, जस्ट अ सेकंड, ये मैंने आप लोगों को बेसिकली इसीलिए बताया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग समझ सकें कि हमारा लेक्चर किस तरीके से रन करने वाला है। ठीक है, हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो बात कर लीजिए हम लोग आर फाइल के बारे में, डब्लू। ठीक है, हम लोग राइट फाइल्स के ऊपर भी देखेंगे, हम लोग अपेंड भी सीखेंगे, हम लोग एक्सक्लूसिव भी सीखेंगे, बाइनरी भी सीखेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट भी सीखेंगे, रीड एंड राइट भी सीखेंगे, और राइट एंड रीड भी सीखेंगे, और अपेंड भी सीखेंगे। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा है तो इसके स्क्रीनशॉट को ले लो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पे ही क्या डिपेंड कर रहा है, इस पे ही हमारे लेक्चर का क्या डिपेंड कर रहा है, पाथ डिपेंड कर रहा है। मतलब हमारा लेक्चर किस तरीके से हम मूव ऑन करने वाले हैं अपने लेक्चर में। सो ये आप लोगों को देखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका कहीं पे कभी कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोग बेसिकली इसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो हमारे लिए आता है राइट, अपेंड। ठीक है, ये राइट हो गया, ये अपेंड हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है, ये जो एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और अपेंड प्लस रीड हो गया। ठीक है, इसके अलावा राइट प्लस रीड और रीड प्लस राइट या फिर बाइनरी, इनका हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम सीखेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि हम देखिए सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, सो हम लीव कुछ नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, हम लोग अगर बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर्स की, सो प्रायोरिटी ऑर्डर्स मैंने आप लोगों को बेसिकली अभी बता दिए हैं कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बेसिकली रैम और डिस्क के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिकली लास्ट क्लास में बता दिया था, रैम क्या होता है, डिस्क क्या होती है। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। बेसिकली जो अपना वेरिएबल होता है, ठीक है, रैम क्या होता है, रैम अपना वेरिएबल होता है। ठीक है, फाइल क्या होती है अपनी, क्या कहते हैं, परमानेंट होती है। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा रैम होता है वो बेसिकली टेम्परेरी होता है। ठीक है, और प्रोग्राम क्लोज कर देता है। मतलब बेसिकली आपका जो रैम है वो टेम्परेरी है, रैम का साइज़ स्मॉल है, रैम बेसिकली लिमिटेड होता है। ठीक है, और रैम बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, रैम सिर्फ बेसिकली प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली रैम के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ, मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया। आप लोगों ने बेसिकली गेम खेले हैं। ठीक है, आप लोगों ने बैटल रॉयल गेम खेले हैं। ठीक है, बैटल रॉयल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैटल रॉयल गेम। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली बैटल रॉयल गेम्स लिख देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताना आप लोगों ने खेले हैं या नहीं खेले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा बेसिकली फ्री फायर का। ठीक है, या फिर आप पबजी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, बेसिकली इन दोनों ही गेम्स में ये बेसिकली बहुत पॉपुलर गेम है। या फिर आप लोगों ने बेसिकली दूसरे गेम खेले होंगे जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है, आप लोगों ने ये खेला होगा। ठीक है, तो बेसिक में ये जितने के दी गेम्स हैं, ठीक है, इन सारे गेम्स के अंदर बेसिकली आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये सारे गेम्स हैं, हमने देखा है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम हो मतलब जो हमारे गेम्स होते हैं, गेम्स में बेसिकली एक रिक्वायरमेंट होती है, रैम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा कि अगर हमारा रैम कम है, जैसे लेट्स सपोज़ कीजिए अगर हमारा रैम 1 जीबी रैम है, 2 जीबी रैम है, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो ये गेम्स होते हैं, ये बेसिकली रन नहीं करते, क्यों? क्योंकि बेसिकली गेम को रन करने के लिए आपको एक स्मूथ और बेटर रैम की आपने सुना होगा, आपको गेम को रन करने के लिए अच्छा रैम की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि बेसिकली गेम की जो फ़ाइल है, वो बहुत बड़ी है, ठीक है? आप गेम की फ़ाइल को स्टोरेज में नहीं रन कर सकते, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये क्या है, ये ऑनलाइन गेम्स है, ये जितने भी है ये ऑनलाइन गेम्स है। ये बेसिकली इन स्टोरेज में इसलिए रन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बेसिकली क्योंकि इनमें बेसिकली कोई स्टोरी नहीं होती। लेट्स सपोज़ कीजिए आप बेसिकली पबजी के अंदर आपने एक बार एक मैच को विन करा, सो ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम भी मैच को विन करोगे। आप नेक्स्ट टाइम हार सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली इनकी कोई स्टोरी नहीं होती। ये क्या है? ये बेसिकली रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है? सो ऐसे गेम्स याद रखना मेरी बात को, ऐसे गेम्स जो बेसिकली रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन पे बेस्ड होते हैं या फिर जो ऑनलाइन एरा पे होते हैं, ठीक है? जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन गेम्स पीवीपी बेस होता है, ठीक है? ऑनलाइन गेम जो पीवीपी बेस होते हैं, ठीक है? इनमें स्टोरी नहीं होती, दैट डज़ दे डज़ नॉट हैव स्टोरी, दे डज़ नॉट हैव स्टोरी, ठीक है? इनमें क्या होती है, इनमें बेसिकली स्टोरी नहीं होती, इनमें बेसिकली क्या नहीं होते, इनमें बेसिकली कैरेक्टर, दे डज़ नॉट हैव स्टोरी, दे डज़ नॉट हैव
कैरेक्टर्स, ठीक है, इनमें क्या नहीं होती, इनमें कैरेक्टर्स भी नहीं होते, इनमें बेसिकली स्टोरी नहीं होती, इनमें बेसिकली हर बार आप खेलेंगे, ठीक है, आप हर बार इस गेम को खेलेंगे, आपको हर बार क्या आएगा, नया एक्सपीरियंस आएगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनमें गेम्स या स्टोरी नहीं होती, तो क्योंकि इसमें हर बार क्या हो रहा है, रैंडमली चीज़ें हो रही हैं। लेट्स सपोज कीजिए मैंने एक बार फ्री फायर में, लेट्स सपोज कीजिए मैं खेलता तो नहीं हूँ, ठीक है, मैंने बहुत पहले खेला था, ठीक है, लेट्स सपोज कीजिए मैंने एक बार फ्री फायर में किसी को एक काम कीजिए, मैंने हेडशॉट मार दिया, ठीक है, वैसे तो मुझे खेलना वेलना आता नहीं है, ठीक है, मैंने किसी को हेडशॉट मार दिया, ठीक है, मैंने उसको हेडशॉट मारा। अब ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट गेम में क्या हो कि मैं सामने वाले को हेडशॉट ही मार दूँ। हो सकता है कि मैं बेसिकली जंप करते ही, बेसिकली मतलब लैंड करते ही मैं क्या कर जाऊँ, मर जाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली इनमें क्या है, स्टोरी नहीं है, ठीक है। हर बार क्या हो रहा है, यूज़र क्या हो रहा है, यूज़र डिपेंड कर रहा है ना, मतलब मैं अगर ठीक खेल रहा हूँ तो मैं सामने वाले को मार दूँगा, अगर मैं बेकार खेल रहा हूँ तो सामने वाला मुझे मार देगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक यूनिक एक्शन को क्या कर रहा है, ऐसे गेम्स जो होते हैं, जो पीवीपी गेम्स होते हैं, ये बेसिकली यूज़र के लिए एक बहुत ही यूनिक चीज़ को क्या करते हैं, एक यूनिक एक्शन बिल्ड करते हैं, ठीक है। मतलब मतलब ये फिक्स नहीं होते, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते, इनकी कोई प्री डिफाइंड स्टोरी नहीं होती, तो इनको बेसिकली हम लोग स्टोरेज में नहीं खेल सकते, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कहते हैं, आप लोगों के फ़ोन में, अगर आप लोगों के फ़ोन में स्टोरेज, जो आपका स्टोरेज होता है, जो डिस्क स्टोरेज होता है, उससे आप बेसिकली ऐसे गेम्स को रन नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे आप बेसिकली फ्री फायर या पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी को बेसिकली इन गेम्स पे रन नहीं कर सकते। मतलब रन करने का मतलब है, ये गेम जो है हमारे, जो ये बैटल रॉयल गेम्स हैं, इन गेम को जो प्राइमरीली चाहिए रहता है, वो चाहिए रहता है आपके फ़ोन का रैम चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि ये गेम का जो ऑलरेडी साइज़ है, वो साइज़ बड़ा है, ठीक है? और ऐसे कंडीशन में इनको क्या करना पड़ता है, इनको बेसिकली आपके फ़ोन का एक सक्सेसफुल एक इतना रैम चाहिए, जितने में ये अपने जो फ़ाइल है, उसको सक्सेसफुली क्या कर सकें, रन कर सकें, ठीक है? क्योंकि इसमें बेसिकली कोई प्री डिफाइंड स्टोरी नहीं होती, तो इसको बेसिकली फ़ाइल में रन नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई प्री डिफाइंड इवेंट नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार क्या कहते हैं, गेम खेलेंगे और आप हर बार जीतेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके साथ जो अदर प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो भी क्या है, ऑनलाइन है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, ठीक है? आप लोग को नहीं पता कि कौन जीतेगा, ठीक है? तो इस वजह से इसमें क्या चीज़ें बहुत रैंडम होती हैं, और ऐसी चीज़ों को जो जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता, जो रैंडम होती हैं, ठीक है? उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बेसिकली रैम की मदद से क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है? सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रैम क्यों यूज़ किया जाता है। रैम हमेशा से प्रोग्राम रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा, जब भी आप इन गेम को डिलीट करते हैं, इन गेम की पूरी फाइल्स क्या हो जाती है, आपके सिस्टम से हट जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आप कोई स्टोरी वाला गेम आप लोग, जैसे लेट्स सपोज़ कीजिए आपने कभी गॉड ऑफ वॉर खेला होगा, ठीक है? सो गॉड ऑफ वॉर में क्या रहता है, गॉड ऑफ वॉर में आपको बेसिकली, अगर आप गॉड ऑफ वॉर का एपीके भी डिलीट कर देंगे, ठीक है? याद रखिए, आप अगर यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखूँ, इफ यू डिलीट, ठीक है? मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? इफ यू डिलीट, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं ऑफलाइन गेम्स की बात करूँ, ऑफलाइन स्टोरी बेस, ठीक है? ऑफलाइन स्टोरी बेस्ड गेम्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इनको डिलीट करेंगे, ठीक है? इफ यू डिलीट एपीके, ठीक है? इफ यू डिलीट एपीके ऑफ गेम, ठीक है? सो इस कंडीशन में, सो इन दैट केस देयर इज़ देयर इज़ अ फाइल एक्जिस्टिंग, ठीक है? ठीक है? इन योर स्टोरेज, एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देयर इन दिस केस देयर इज़ अ फाइल एक्जिस्टिंग इन योर स्टोरेज, ठीक है? इन योर स्टोरेज, ठीक है? अगर आप बेसिकली कोई एक ऑफलाइन गेम खेलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली जो ऑफलाइन गेम होते हैं, ऑफलाइन गेम को आपके रैम से मतलब नहीं होता, ठीक है? मतलब होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपके रैम पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है? इस वजह से क्या है बेसिकली, उनके लिए, उनके साथ क्या है, अगर आप एक ऑफलाइन गेम को खेलते हैं, लेट्स सपोज़ कीजिए आप गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम खेलते हैं, ठीक है? सो उस कंडीशन में क्या होगा, आप गेम को तो डिलीट कर देंगे, लेकिन गेम की जो फाइल है, जो बेसिकली जो उसका मोड एपीके है, ठीक है? वो आपके सिस्टम में क्या रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है? इसका बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूँ, सो बेसिकली यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है? आप में से हम सब ने बेसिकली अपने बचपन में कभी ना कभी जीटीए वाइस सिटी खेला होगा, ठीक है? जीटीए वाइस सिटी को अगर आप अपने बेसिकली एपीके से भी डिलीट कर देते, मतलब आप उसे फ़ोन या अपने पीसी से डिलीट कर देते, उसका बेसिकली आपको एक मोड फाइल दिख जाता है, मतलब उसकी बेसिकली डाटा फाइल आप लोगों को क्या दिख जाती है, दिख जाती होगी, जो कि बेसिकली 900 एमबी की थी, मतलब फ़ोन के लिए वो 900 एमबी की थी, मुझे याद है अभी भी। ठीक है? या फिर आप लोग कह लीजिए गॉड ऑफ वॉर, ठीक है? सो बेसिकली आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली रैम का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? रैम का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और बेसिकली स्टोरेज का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो ऑफलाइन स्टोरी बेस्ड जो बल्की गेम्स होते हैं, जैसे हमारा जीटीए वाइस सिटी हो गया, ठीक है? गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज़ी हो गई। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर के जितने भी गेम्स हैं, मैं सारे के सारे गॉड ऑफ वॉर गेम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे लिए क्या, स्टोरेज बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन गेम्स की, तो उन कंडीशन में क्या होता है, हमारे लिए रैम बहुत ज़्यादा क्या कर जाता है, मैटर कर जाता है, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है? मैंने इनको गेम से इसीलिए रिलेट करा, ठीक है?
क्योंकि मैं एक गेम डेवलपर हूँ, सो मैंने बेसिकली इस तरीके से इनको क्या करा, रिलेट करा, ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर सकें, समझ सकें, ठीक है। एंड गेम मेकिंग करना मेरी हॉबी है, ठीक है, मतलब हॉबी नहीं, प्रोफेशन कह लीजिए, ठीक है। इस वजह से अदरवाइज़ मैं जानता तो बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हूँ, बट हाँ, प्रोफेशनली मतलब मुझे गेम डेवलपिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में अब हम क्या कर पा रहे हैं, अपने पूरे के पूरे एग्ज़ाम्पल को लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के सामने इस वाले एग्ज़ाम्पल को अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इस वाले एग्ज़ाम्पल को हम आगे देखेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल को मैं क्या करूँगा, पब्लिश करूँगा, ठीक है। मतलब मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, ठीक है। सो इस काम करते हैं, इस पूरे एग्ज़ाम्पल को ऐसा रहने देते हैं, एक नई फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली example2.py, ठीक है। example2.py। अब यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों के सामने, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम जस्ट अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब हमने अपनी कोडिंग को स्टार्ट करा और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ओपन स्ट्रीम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अपना एफ ओपन, ठीक है। और एफ ओपन लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। एफ ओपन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, बेसिकली माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। माई फाइल डॉट टीएक्सटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। माई फाइल डॉट टीएक्सटी लिखेंगे, ये क्या है, हमारे जो माई फाइल डॉट टीएक्सटी होता है, ये बेसिकली एक रैंडम हमारा क्या होता है, बेसिकली टीएक्सटी होता है, ठीक है। इस की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइल बनाएंगे उस फाइल का हमारा क्या नाम होगा, रैंडमली ये नाम होगा क्या, माई फाइल डॉट टीएक्सटी हमारी फाइल का क्या नाम होगा, नाम होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, बेसिकली अब यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि लेट्स सपोज कीजिए लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन्स लिखते हैं, ठीक है। और लाइन्स लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एफ रीड, ठीक है, ठीक है, एफ रीड लाइन, ठीक है, एफ रीड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली लाइन्स, ठीक है, प्रिंट लाइन्स। अब मैं आप लोगों को बेसिकली समझाता हूँ इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली टाइप। और यहाँ पे अब हम लिख देते हैं बेसिकली अपनी लाइन्स, ठीक है। अब ये बेसिकली करेगा क्या, मैं अभी आप लोगों को क्या करूँगा, बेसिकली समझाऊंगा ये बेसिकली करता क्या है ये वाला कोड। अब आप जरा एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली क्या करेगा, ये आप लोगों के लिए एक फाइल बनाएगा, एक रैंडमली एक फाइल बनाएगा। और उस फाइल के अंदर क्या करेगा, बेसिकली एक लाइन्स को क्या कर देगा, रीड करेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, बेसिकली एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ आप लोगों के सामने, फ़ाइल में यहाँ पे इसको जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई और इसका नाम मैंने रख दिया माय फाइल, ठीक है? एक सेकंड, माय फाइल डॉट पी वाई, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया, ठीक है? यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, ठीक है? इसका हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपने एग्ज़ाम्पल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ बेसिकली माय फाइल, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, माय फाइल, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, माय फाइल डॉट पी वाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक नाम रखा माय फाइल डॉट पी वाई, ओके, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मिस्टेक किस चीज़ को लेकर हो रहा है, ठीक है। माय फाइल के बाद मैं लिख देता हूँ टी एक्स टी, ठीक है, ओके, ठीक है, माय फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ज़रा इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं इसके अंदर लिखूँ बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी एक रैंडमली लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ प्रियांक इज़ माय नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना क्या, प्रियांक इज़ माय नेम। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। और मैं इस कोड को क्या करूँगा, रन करूँगा, ठीक है। और मैंने इस कोड को यहाँ पे ज़रा रन करा, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड लिखा रहा है, क्यों? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। मैं आपसे लोगों से पूछूंगा कि ये फाइल नॉट फाउंड बेसिकली शो क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब यहाँ पे ये इस तरीके का एरर क्यों आ रहा है, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा। जबकि आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो मेरी फ़ाइल है, ठीक है, इसमें क्या नाम तो इसका बिल्कुल सेम ही लिखा गया है, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे इस फ़ाइल का नाम जस्ट अ सेकंड, ठीक है, मैं जस्ट अ सेकंड यहाँ पे मैं अपनी नाम लिख दूँ माय फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने देखूँ, ठीक है, इस फाइल का नाम जो है माय फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, इसका नाम भी क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इस फाइल का भी क्या नाम है, सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है। मैं जब इस कोड को क्या कर रहा हूँ, मैं जब इस कोड को रन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने,
तो ये क्या दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड एरर दिखा रहा है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सच फाइल और डिक्शनरी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बेसिकली ये एरर आप लोगों के सामने क्यों आ रहा है। मैं आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो रोको और वीडियो रोक के मेरे को ये बताओ कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए छोटा सा ये क्या होने वाला है, क्विज होने वाला है, ठीक है। क्विज इसीलिए क्योंकि आप लोगों को बेसिकली समझ आ जाए, ठीक है, कि आप लोगों को क्या आ जाए, ये समझ आ जाए कि हमें बेसिकली इसकी नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग वीडियो रोकिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए कि ये यहाँ पे बेसिकली गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो इस कोड को अगर हम अभी भी रन करेंगे, सो अभी भी क्या हो रहा है हमारे सामने, ये बेसिकली इस तरीके की फाइल यहाँ पे क्या हो रही है, शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। सो ये क्या दिखा रहा है, अभी भी इस तरीके की फाइल को क्या कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बेसिकली अब आप समझिए कि यहाँ पे बेसिकली मिस्टेक क्यों हो रही है, ठीक है। मिस्टेक इसीलिए हो रही है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग फर्स्ट लाइन को पढ़िए, मैंने लिखा है एफ ओपन, ठीक है। एफ ओपन का क्या मतलब होता है, एफ ओपन का मतलब होता है बेसिकली एक फाइल को क्या करो, तुम एक ओपन करो, एक फाइल ओपन करो, ठीक है। और उस फाइल के अंदर बेसिकली क्या करो, तुम उसको रीड करो, ठीक है। और उस फाइल को क्या करो, तुम एक फाइल को तुम क्या करो, रीड करो, ठीक है। और उस फाइल को रीड करो, उसकी सारी लाइंस को क्या कर दो, रीड कर दो। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल, जब हमने फाइल ही नहीं बनाई है, ठीक है। मैंने एक फाइल का नाम तो दिया माई फाइल डॉट टी, लेकिन मैंने इस तरीके की कोई फाइल अभी तक क्या करी है, क्रिएट ही नहीं करी है, ठीक है। इस वजह से ये क्या कर रहा था, इस वजह से ये मुझे क्या शो कर रहा था, इस वजह से ये मुझे शो कर रहा था क्या, कि इस तरीके की फाइल क्या करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इस वजह से ये क्या कर रहा था, हमें आप लोग देख सकते हैं, ये हमें क्या दिखा रहा था, एरर शो कर रहा था, ठीक है। और सही भी है, ये हमें एरर इसीलिए शो कर रहा था क्योंकि इस तरीके की फाइल हमने कभी बनाई ही नहीं थी, ठीक है। सो ये जो कोड हमने अभी लिखा है, ठीक है, ये फंक्शनली तो सही है, लेकिन जो हम इसको पुट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इसको अपने यूज में लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली इसको यूज में लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली पूरा गलत है। क्यों, क्योंकि इस तरीके की फाइल अभी क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती, हमने इस तरीके की फाइल बनाई नहीं है, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं, जब एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, हम बोल रहे हैं कि बेसिकली उसकी लाइन्स रीड करो। मतलब एक फाइल अभी बनी ही नहीं है और हम उसके अंदर पूछ रहे हैं कि बेसिकली इसकी लाइन्स बताओ। सो हमारा सिस्टम जाहिर सी बात है उस चीज़ को क्या नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से ये जो कोड आप लोगों के सामने लिखा गया है, इसमें क्या है, इसमें गलती तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरीके की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से ये क्या होगा, इस काम नहीं करेगा, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी। आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। आपको पहले एक फाइल बनानी पड़ती है, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, फाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम बेसिकली एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फाइल बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने लिए बेसिकली एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। फाइल डॉट पी वाई, ठीक है। आप लोगों को मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे और जब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारे लिए मॉडिफिकेशन क्या कर जाएंगी, वर्क कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूँ स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट में मैं बेसिकली यहाँ पे लिखता हूँ, अपना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए प्रियांक इज माय नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा प्रियांक इज माय नेम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया बेसिकली प्रियांक इज माय नेम। अब जरा यहाँ पे जरा अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे एफ ओपन, ठीक है। एफ ओपन कर देते हैं। अब एफ ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे जरा देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिखते हैं बेसिकली एक नाम लिखते हैं, ठीक है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे अब लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली डब्लू, ठीक है। डब्लू क्यों लिखेंगे, मैं अभी आप लोगों को क्या करता हूँ बताता हूँ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। डब्लू लिखा अब हमने, ठीक है। अब हम लिखेंगे बेसिकली एफ, यहाँ पे अब हम लिखेंगे एफ डॉट राइट, ठीक है। अब डॉट राइट लिखते हैं, ठीक है। और एफ डॉट राइट लिखने के बाद हम लिख देते हैं बेसिकली स्टार्ट, ठीक है, एस टी। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एफ लिख देंगे एफ डॉट क्लोज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली लेते हैं अपना एफ डॉट क्लोज और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से समझना आप। अब जरा यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है। सो अब जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको रन करा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप लोग एक तरीके, ये देखो यहाँ पे एक फाइल बन गई माई फाइल डॉट टी एक्स टी करके, एक फाइल यहाँ पे क्या कर गई, बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे माई फाइल डॉट टी एक्स टी में देख लो अचानक से क्या आ चुका है, मेरा नाम आ चुका है, प्रियांक इज माय नेम, ठीक है। जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा वो क्या हो चुका है, इस तरीके से हमारे लिए प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। किसके अंदर, बेसिकली माई फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने इस तरीके से अपने लिए बना दिया, ठीक है। अब जरा इस कोड को समझते हैं, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझाता हूँ कि ये हुआ क्या। बेसिकली पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा बेसिकली स्टार्ट। इसके अंदर बेसिकली जो भी आप लोग इस स्टार्ट के अंदर यहाँ पे लिखते हो ना, ये आप लोगों की बेसिकली क्या करता है, फाइल के अंदर जाता है, जो भी आप लोग फाइल बनाओगे, ठीक है।
इसके अंदर आपका जाता है, ठीक है। इसके अंदर चाहे तो मैं अपना लिख सकता हूँ प्रियांक इज़ माय नेम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो, ठीक है। यू आर वाचिंग, ठीक है, यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिख दिया कि यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है, वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो भी हमने लिखा है जैसे लिखा प्रियांक इज़ माय नेम एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो। तो ये जो लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है ऊपर वाली, ठीक है, ये क्या करेगी, ये हमारी बेसिकली हमारी जो फाइल है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या होगी, जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एफ ओपन, एफ ओपन का क्या मतलब होता है, एफ ओपन का मतलब होता है फाइल ओपन करो, ठीक है। हमने क्या करा, हमने अपने सिस्टम को बोला कि ओपन द फाइल, ठीक है। हमने अपनी सिस्टम को क्या बोला, फाइल को ओपन करो, ठीक है। और फाइल का क्या नाम बताया, हमने बताया फाइल का नाम बताया myfile.txt, ठीक है। हमने अपनी फाइल का क्या नाम बताया, हमने अपनी फाइल का नाम बताया myfile.txt, ठीक है। और उसके बाद ये जो W का साइन है ना, W का मतलब होता है राइट, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, W का क्या मतलब होता है, W का मतलब होता है राइट, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, फिर हमने लिखा F राइट, F का क्या मतलब होता है, F का मतलब होता है हमारा फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा राइट, राइट का क्या मतलब है, राइट का मतलब होता है लिख दो, ठीक है। और क्या लिखना है तुम्हें, तुम्हें लिखना है स्टार्ट के अंदर, जो भी हमने स्टार्ट के अंदर ये जो वेरिएबल जो हमने स्टार्ट लिखा था ना, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर जो हमने चीजें पुट करी है, स्टार्ट इज अ वेरिएबल, और इसके अंदर जो भी हमने लिखा है, ठीक है। सो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला बेसिकली तुम अब एक काम करो, जो हमने स्टार्ट वेरिएबल डिफाइन करा है, तुम स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जितना भी है उस सबको क्या करो, लिख दो। और उसके बाद हमने लिखा एफ क्लोज, एफ क्लोज का मतलब होता है जितना भी तुम लिख दो उसके बाद क्या करना, उस फाइल को बंद कर देना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा एक फॉर्मेट हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी की सारी फाइल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। आप लोगों के सामने जो दिख रहा है उस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी सारी फाइल्स को बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली जो हमारा ऐप ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो लिखा है ऐप ओपन, ठीक है। ऐप ओपन का हम किस तरीके से यूज करते हैं, ऐप ओपन इज यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड टू ओपन द फाइल, ठीक है, ओपन द फाइल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐप ओपन का यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ऐप ओपन का हम किस तरीके से यूज करते हैं, ऐप ओपन का हम यूज इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ऐप ओपन का यूज करने के बाद अब हम जरा ध्यान से देखते हैं एफ राइट, ठीक है। एफ राइट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, एफ राइट का यूज करते हैं, एफ राइट इज यूज टू राइट द वेरिएबल स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल के बाद क्या लिखते हैं, एफ राइट इज यूज, ठीक है, एफ राइट इज यूज टू राइट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एफ राइट का हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एफ राइट का यूज करते हैं, जो हमने ये वेरिएबल स्ट्रिंग लिखी है इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। एफ राइट का हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, एफ राइट का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमने वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर लिख रखा है उसको लिखने के लिए हम एफ राइट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम यूज करते हैं एफ क्लोज का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली एफ क्लोज जो होता है हमारा, ठीक है। एफ क्लोज का हम यूज करते हैं, एफ क्लोज इज यूज टू क्लोज द फाइल, ठीक है। हम इसका क्यों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेसिकली एफ क्लोज का किसके लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एफ क्लोज का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हमारे तीनों क्या हुए, हमारे पैरामीटर्स हुए, जिसका मदद करके हम क्या करते हैं, एक फाइल को बनाते हैं। रिमेंबर, आपको हमेशा पहले फाइल बनानी है, उसके बाद जाके आपको क्या करना है, फाइल की लाइंस को क्या करना है, रीड करने की कोशिश करनी है। ये जो कोड है ये मैं आप लोगों को बेसिकली मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया, इसके अंदर बेसिकली एरर इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमारी पहले तो माई फाइल नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। फिर उसके अंदर हमने बोल दिया कि बेसिकली लाइंस को रीड करो। सो बेसिकली जब एक चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो हम बेसिकली उसको रीड कैसे करेंगे, जब कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है सो हम बेसिकली उसको रीड नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो कोड है कि बिल्कुल सही है, ये 100% सही है, लेकिन क्योंकि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती इस वजह से ये क्या है, ये बेसिकली वर्क नहीं करता है, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या करा, इसी वजह से पहले हमने एक फाइल बनाई, ठीक है। फाइल का क्या नाम रखा, myfile.txt, उसके अंदर हमने लिखा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, उस फाइल को क्लोज कर दिया। अब आप जरा इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रियांक इज माय नेम एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। अब मैं एक काम करूँ, इसको जरा आप लोग ध्यान से देखना, अगर मैं इसको अब रन करूँ, ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ से रन कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे फाइल बन चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो इसमें लिखा आ गया है, ठीक है, प्रियांक इज माय नेम एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी फाइल बन चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक फाइल बनाना सीख लिया है, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब मैं इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा है प्रियांक इज माय नेम एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला है कि जो एफ राइट होता है वो यूज़ किया जाता है इस जो वेरिएबल स्ट्रिंग है इसके अंदर लिखने के लिए, ठीक है। अब मैं एक काम करूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखना, ये जो ये लिखा है, ठीक है, प्रियांक इज माय नेम एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इस वेरिएबल स्ट्रिंग के आगे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। एंड मैं लिख दूँ
लाइक माई वीयर, ठीक है। मैं यहाँ जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अब ज़रा मैं इस कोड को अभी तक आप लोग देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड लाइक माई वीडियो, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। अभी तक एंड लाइक माई वीडियो आया नहीं है, ठीक है। सो अब मैं एक काम करूँगा, मैं इसको जब रन करूँगा, ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। सो अब ज़रा आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे भी वो टेक्स्ट आ चुका है एंड लाइक माई वीडियो। मतलब जब तक आप यहाँ पे, ठीक है, जब तक आप अपनी वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। जब तक आप देख लीजिए, जब तक आप अपनी वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं करोगे, तब तक आपका क्या होगा, मेन फाइल के अंदर चेंजेस नहीं होता, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर लोगे, आपकी मेन फाइल के अंदर भी क्या हो जाएगा, चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएँगे, चेंजेस अलाउ हो जाएँगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने क्या जाना, इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि आप किस तरीके से एक फाइल को बना सकते हो। मैंने आप लोगों को रैम और एसएसडी के बीच में एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे ये बताना कि अभी आप लोगों को किस तरीके की नीड चाहिए, मैं अपने पढ़ाने की स्टाइल को किस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड